बैनर, पोस्टर और लाउड स्पीकरों का शोर चुनावी माहौल की आम पहचान है। लेकिन इस बार पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है, जहां सख्त कानून और हाईटेक निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए द पुदुचेरी ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 2000 को सख्ती से लागू किया गया है। इस कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या पेंट के जरिए प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या जेल दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए यहां सुरक्षा बलों की 45 कंपनियों को लगाया गया है। बिना परमिशन लेके किसी भी बैनर्स और पोस्टर्स पब्लिक प्लेसेस को डिसफिगर नहीं कर सकते हैं। सो उस चुनाव को हम इस इलेक्शन में ठीक से हम यूज़ किया है। 10,000 के ऊपर डिसफिगरमेंट को हम रिमूव किया है विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। चुनाव आयोग ने इस बार निगरानी को और मजबूत करते हुए हर मतदान केंद्र पर ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने कहा कि पुदुचेरी में पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसके चलते राज्य में अब तक 4.7 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है। इसके अलावा अराजक तत्वों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। कैश फॉर वोट्स का टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए इस बार हम एविडेंस बेस्ड एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इस बार 30 ड्रोन्स डिप्लॉय करने के लिए फॉर 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिप्लॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा सीजर्स अलग अलग कैटेगरी में है। अभी पूरा बताएंगे तो 4.7 करोड़ वर्थ ऑफ सीजर्स अभी इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद हम किया है। पुदुचेरी की भी सभी 30 सीटों पर कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। राजनीतिक तौर पर पुदुचेरी में इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। जहां एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस, डीएमके और अन्य दल कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। सख्त कानून, तकनीकी निगरानी और बहुकोणीय मुकाबले के बीच पुदुचेरी में लोकतंत्र का ये महापर्व इस बार नई मिसाल कायम करने की ओर बढ़ता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। बात करें असम की, तो असम के आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियां प्रचार के लिए सिर्फ रैलियों और रोड शो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी दल सोशल मीडिया के जरिए वोटरों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश में हैं। साथ ही चुनाव आयोग भी सोशल मीडिया पर हुए चुनावी खर्च पर नजर बनाए हुए है। देखिए एक खास रिपोर्ट। असम में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनावी रणभूमि सज चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सड़कों और रैलियों के मैदान तक सीमित नहीं है। इस बार बड़ी चुनावी जंग वोटर के मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। असम की गलियों से लेकर इंटरनेट के गलियारों तक चुनावी शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स को प्रचार का प्रमुख माध्यम बना चुके हैं। बीजेपी के राज्य सोशल मीडिया विभाग के इंचार्ज रंजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पार्टी जहां एक और रैलियों, रोड शो और घर घर जाकर पारंपरिक तरीके से प्रचार कर रही है, वहीं डिजिटल स्पेस पे भी उसका जाति, माटी और भेटी यानी समुदाय, भूमि और घर का संदेश छाया हुआ है। विकास कार्यों की तस्वीरें, बाढ़ नियंत्रण के प्रयास, सीमा सुरक्षा के मजबूत इंतजाम और अवैध घुसपैठियों को निकालने के अभियानों को दिखाने के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रील्स, इंफोग्राफिक्स और एआई का सहारा लिया जा रहा है। माइक्रो टारगेटिंग के तहत व्हाट्सएप ग्रुप को अब डिजिटल टाउन स्क्वायर में बदल दिया गया है, जहां सीधा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। वहीं टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए युवा और महिला मतदाताओं के लिए अलग अलग रील्स और इंफोग्राफिक्स बनाकर उन्हें सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है। हमारे 65 लाख से ज़्यादा, 65 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता है असम में, और हर कार्यकर्ता का अपना अपना सोशल मीडिया हैंडल है, स्पेशली फेसबुक सबके पास है। तो हमारे तो 65 लाख टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। पर्सनली हम लोग 65 लाख एक्टिव है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क मैं मानता हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जोरहाट से नामांकन दाखिल करते हुए अपनी पूरी मुहिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया। साथ ही कांग्रेस बोर असम के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जारी कर रही है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की रील्स के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है। सोशल मीडिया तो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहले जैसे सब न्यूज़पेपर
पढ़ते थे सुबह, आजकल तो सब मोबाइल में ही देख लेते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया के बड़ा रोल रहता है। क्षेत्रीय दल एजीपी जहां क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दे रहा है, वहीं एआईयूडीएफ अल्पसंख्यक मुद्दों पर डिजिटल अभियान चला रहा है। सोशल मीडिया इज द बेस्ट थिंग कि आपके प्रसार मतलब पहुंच जाते हैं लोगों तक। अभी ऑनलाइन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया ग्रास्प कर सकते हैं ना वो लोग, कि मतलब ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सकते हैं कि कौन है कैंडिडेट, वो जान सकते हैं। कि लोग फॉलो करते हैं, जब अब रियल लाइफ में फॉलो करेंगे कि कौन सा अच्छा करे, इतना अब मतलब लोग ऐसे देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहे। बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल प्रचार पर चुनाव आयोग की भी सख्त नजर है। फेक न्यूज और डीप फेक के दौर में चुनाव आयोग ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को सोशल मीडिया पर चलाने के लिए पहले एमसीएमसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पूर्व प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। वहीं चुनावी खर्च पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी तय की गई है। गूगल, मेटा और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। असम विधानसभा चुनाव में वोटिंग मशीन की जो लड़ाई है, उससे भी आगे अब डेटा और नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि असम की जनता जब 9 अप्रैल को मतदान करने जाएगी तो किसके लाइक और शेयर पर मोहर लगाएगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, असम।